सवसाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री विमल कुमार अजमेरा सीकर राजस्थान, नमोस्तु महाराज जी। विधर्मी और विजाति में क्या अंतर है? विजाति जो है एक सांसारिक परंपरा है जो खून से संबंध रखती है। विधर्मी एक धार्मिक परंपरा है जो देव शास्त्र गुरु से संबंध रखती है। देव शास्त्र और गुरु जिनके एक होते हैं वे साधर्मी कहलाते हैं, और देव शास्त्र गुरु जिनके भिन्न होते हैं वे विधर्मी कहलाते हैं। भिन्न का अर्थ स्वरूप भिन्नता, नाम से भिन्नता नहीं है कि महावीर स्वामी को मानने वाला साधर्मी है, पारसनाथ को मानने वाला विधर्मी है। एक सामान स्वरूप वाचक अरहंत देव जो 18 दोषों से रहित हैं उनको जो मानता है, निर्ग्रंथ गुरु जो दिगंबर मुद्रा दिगंबर चर्या पालन करने वाले, वो जिनवाणी जो चारों अनुयोग हैं उनको, जो इन तीनों को एक साथ जो मानता है, देव को भी मानता है, गुरु को भी मानता है, शास्त्र को मानता है, वो सब साधर्मी में आएंगे। एक एक को मानता है तो भी विधर्मी कहलाएगा। कोई मान लो अरहंत अकेले को मानता है, गुरु को शास्त्र को नहीं मानता, तो उसका मानना अरहंत बनते नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को अकेले मानते हैं, गुरु को भगवान को नहीं मानते, वे भी सब विधर्मी में आएंगे। विधर्मी की एक संक्षिप्त परिभाषा बनाओ, देव शास्त्र गुरु जिनके एक हैं वे साधर्मी हैं, और विजाति हमने बता ही दिया जिसका संबंध है जातिगत, एक जाति विशेष जो आज स्थापित हुई हैं, इस संस्कारों को लेकर हुई, संस्कृति को लेकर हुई, और बाद में जाकर के ये ब्लड से संबंध रखने लगे, ऐसा मानना चाहिए। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर, नमोस्तु गुरुवर। जिस तरह वर्तमान में तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याणक के दिन लाड़ू चढ़ाने की परंपरा है, क्या उसी तरह प्रत्येक अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के तीर्थंकरों के निर्वाण कल्याणक पर लाड़ू चढ़ाने की परंपरा है? साथ ही इसी तरह उपरोक्त दोनों कालों में दीपावली मनाने की क्या परंपरा है? पहली बात तो है चढ़ाने की परंपरा। तुमने तो इतनी लंबी बात पूछ ली कि शायद गणधर परमेष्टि और राजा श्रेणक ने भी नहीं पूछी होगी। अरे भाई, तुम अभी वर्तमान काल के समझो, तुमने तो भविष्य की भी पूछ ली, अतीत की भी पूछ ली। अब इतना सब वर्णन तो शास्त्रों में आया नहीं। बस इतना है कि मोक्ष कल्याणक पर लाड़ू और दिवाली मनाई जाती है। अभी कार्तिकवती अमावस्या को, महावीर स्वामी के पहले तो ये कार्तिकवती अमावस्या पर दिवाली नहीं थी, पारसनाथ की दिवाली मनाई जाती थी। पारसनाथ भगवान को मोक्ष कब हुआ? श्रावण सुदी सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी को दिवाली मनाते। महावीर स्वामी के पहले सब दिवाली मनाते थे, अपने अपने शासन काल के तीर्थंकरों की दिवाली मनाए थे, यूँ मान के चलो। तो महावीर स्वामी के पहले पारसनाथ का शासन काल था, तो लोग पारसनाथ की दिवाली मनाते होंगे, उन्हीं का निर्माण करना, उन्हीं वो। और जब जाकर के पारसनाथ जब नहीं हुए थे, नमीनाथ भगवान के मनाते होंगे। नमीनाथ भगवान का शासन चलता होता है, नेमिनाथ। तो इस प्रकार के जिस शासन काल में जो रहते हैं उनकी खुशी का इजहार करते हैं। एक परंपरा रही है, हमेशा से परंपरा रही। वर्तमान शासन नायक जो जिस शासन नायक में रहता है उसका उत्सव, उसके प्रति बहुमान सम्मान प्रदर्शित करने की परंपरा शास्त्रों में है। क्योंकि जब भगवान महापुराण के अंदर आया, जब भगवान ऋषभ देव को निर्माण हुआ, तो देवाओं ने आकर दीप मालिका का प्रयोग किया, दीप मालिका शब्द का प्रयोग किया कि दीप मालिका का द्वारा उसको जगमगाहट किया। अजितनाथ का उस समय थे ही नहीं, ऋषभ देव थे, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती हीरा जैन अंकुर कॉलोनी सागर से, नमोस्तु गुरुवर।
आपने ज्ञान सागर जी की समाधि के दिन बताया था कि जिसका समाधि पूर्वक मनन होता है उसके 7-8 भाव ही शेष रहते हैं, इसके बाद मोक्ष हो जाता है। जिज्ञासा यह है कि यह नियम मुनियों की समाधि पर लागू होता है या फिर व्रती श्रावक भी इस तरह समाधि करता है तो क्या वह भी 7-8 भाव में मोक्ष जा सकता है? दोनों के लिए उपयोग है, देश वृत्ति से लेकर, क्योंकि समाधि असंयमी की नहीं होती, क्योंकि संलेखना वृत्ति के बाद शुरू होती है। 12 व्रत लेने के बाद फिर संलेखना का अधिकारी है। कोई ग्रस्त चाहे कि हम 12 व्रत ना लें और संलेखना समाधि लें तो उसकी संलेखना समाधि मानी ही नहीं जाएगी, अविरति की समाधि नहीं मानी जाए। इसलिए संलेखना समाधि देते समय पहले 12 व्रत दिए जाते, कम से कम 12 व्रत हुए बिना समाधि नहीं हो पाएगी। चाहे भले वो अन्न जल का त्याग करे, क्षमा मांग ले, कुछ भी करे, लेकिन वो समाधि वैलिड नहीं मानी जाएगी। भगवती आराधना कार ने श्रावकों की भी समाधियों के उल्लेख किए, यहाँ तक कि उन्होंने त्रियंचों की समाधियों के भी उल्लेख किए। त्रियंच, श्यार, हाथी, सर्प, सिंह, इन लोगों ने भी समाधि की। ये लोग भी समाधि पूर्वक मरण करके 7-8 भाव निश्चित करते हैं, 7-8 भाव, और निश्चित करके 7-8 भाव में मोक्ष जाते हैं। शास्त्रों में जितने समाधि वाले मिले प्राय ऐसा मिला। एक प्रसंग ऐसा मिला, इंगिनी मरण प्रायोग गमन मरण करने वाले ने निदान बंद किया। हम निदान बंद करने वाला तो नियम से दुर्गति जाएगा, तो भी वो 7-8 भाव इसलिए रखे हैं कि किसी भी प्रकार के 7-8 भाव में वो सब कवर करके मोक्ष चला जाएगा। त्रियंच भी, देशवृत्ति श्रावक भी, मुनि महाराज भी। दूसरी जिज्ञासा यह है महाराज जी, जो श्रावक मुनियों की समाधि व अंतिम संस्कार देखता है तो क्या उस श्रावक की भी समाधि हो सकती होती है? भावना है, अपनी भावना भाई जाती है। सब क्रियाएं अपन यही करते हैं। भगवान का दर्शन करते एक दिन मैं भी भगवान बनूं, गुरु का दर्शन करते एक दिन मैं भी गुरु बनूं, समाधि में शामिल होते इसलिए मेरी भी समाधि हो। ये सब नियामक कारण नहीं है, ये भावनात्मक कारण है, आपकी भावना पर आश्रित है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, समभाव और सम्यक भाव के क्या अंतर हैं? दोनों में बहुत अंतर है। समभाव में तो व्यक्ति को समता भर रखना पड़ती है, सम्यक भाव में उत्तेजना भी आ सकती है। सत्य के पक्ष में व्यक्ति को क्रोध भी आ सकता है, सत्य के पक्ष में भयभीत भी हो सकता है। सत्य के पक्ष लेने के लिए वह चोरी भी कर सकता है, क्रोध भी कर सकता है। धर्म सत्य के पक्ष में व्यक्ति को मर सकता है, मार सकता है। सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, सत्य कहो धर्म कहो, धर्म के पक्ष में लेकर के व्यक्ति मर सकता है, मार सकता है। ये सम्यक है। शुकर ने मुनिराज की रक्षा के लिए शेर को मार दिया, ये सम्यक है, मिथ्या नहीं है, सत्य है, सम्यक है। लेकिन समता भाव क्या कहते हैं? तुम ज्ञाता दृष्टा बनो, जानो, बस कुछ नहीं करना तुम्हें, मारे तो बचाए तो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं रखना। तो इस दोनों में तो कोई बात नहीं, इस बीच वाले बैठे। जैन धर्म में क्या सम्यक भाव की प्रमुखता है महाराज जी? दोनों की। उस पर नहीं, फर्श पे नहीं बैठे, फर्श से बाहर बैठे। दोनों की मुख्यता है, क्योंकि कहीं कहीं खुशबू जैन वृत्ति श्रावक जो है उसके लिए विशेष रूप से समता का महत्व है। जैसे जैसे व्यक्ति वृत्ति हो जाता है उसे सम्यक गौण हो जाता है, समता मुख हो जाती है। जहाँ जहाँ समता है वहाँ वहाँ सम्यक पना तो हो सकता है, लेकिन सम्यक पने में सत्य हो ऐसा कोई समता हो ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए वृत्ति को सम्यक की मुख्यता गौण कर दी गई, समता का है। जितना समय पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा, चारित्र की वजह मोह छोह विहीणो चारित्रम खरुधम। पूरे संसार में कहा चारित्र किसे कहे? मोह और क्षोभ से रहित जो दशा है वह चारित्र है। और जब अविरति की बात आई तो उन्होंने समता की परिभाषा नहीं बनाई अविरति को। किसी भी शास्त्र में अवृत्ति को समता का स्वभाव नहीं दिया, सम्यक क्या दिया?
अविरत शब्द ने दृष्टि को समता का लक्षण कहीं नहीं दिया, जितने भी साध कहीं भी नहीं आया, सब जगह आया सम्यक। फिर उस सम्यक में उन्होंने प्रसम भाव को रखा। प्रसम भाव में और समता में भी बहुत अंतर है। प्रसम भाव में व्यक्ति वस्तु को जानता हुआ, देखता हुआ सत्य के पक्ष में अपने आप को प्रशमित कर देता है, लेकिन समता में सत्य और असत्य दोनों में बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार का अंतर बनता है। तो इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि को, गृहस्थों को सम्यक शब्द पर जोर देना चाहिए, यानी सत्य पक्ष के लिए उन्हें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, क्रोध करना पड़े तो फिर वो चलेगा। लेकिन जैसी प्रतिमाधारी वृत्ति आवे, सम्यक पर जोर नहीं होना चाहिए, समता पर जोर होना चाहिए। मुनि महाराज को सम्यक नहीं देखना, सत्य क्या है असत्य क्या है, मुनिराज को देखना है, हमें दोनों में समता रखना है। तो ऐसा बात मानना चाहिए। खुशबू जैन, नरसिंहपुर, निर्यापक मुनि श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। पूज्य श्री, आज की युवा पीढ़ी नेट चलाने में पूरा समय खर्च कर देती है। मेरी जिज्ञासा है कि नेट चलाने से कौन सा कर्म का बंद होता है और उसका क्या फल मिलता है? अब नेट के अलग अलग भाव है भाई, ऐसा नहीं, उसमें अच्छी चीज़ें भी आती हैं। अभिप्राय के ऊपर कोई भी क्रिया है। एक व्यक्ति मंदिर पूछ रहा है कि मंदिर जाने में क्या फायदा है। कोई मंदिर जा रहा है तो उसको क्या लाभ है? तो मैं पूछूंगा पहले, काय के लिए जा रहा है? चोरी करने जा रहा है? झगड़ा करने जा रहा है? आज मैं मंदिर की मीटिंग में जा रहा हूँ, बोले उसको निपटाना है, और कह रहा मंदिर जा रहा है। तो भावों को देखा जाता है। नेट कोई भी शक्ति हो, देखना बुरा नहीं है, देखने का नजरिया क्या है, देखने का नजरिया क्या है, ये देखना पड़ेगा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारी उम्र क्या है, बल्कि हम सोच किस उम्र की रखते हैं, यह मायने रखता है। महाराज जी, विचारों और सोच का व्यक्तित्व पर किस प्रकार और कैसा प्रभाव पड़ता है? देखो, उम्र का लिहाजा नहीं करोगे तो वे विचार प्रमाणिक नहीं माने जाएंगे, और उम्र का ही लिहाजा करोगे तो जब विचार ही नहीं उठेंगे तो प्रमाणिकता क्या आएगी। इसलिए दोनों चाहिए, अनुभव भी हमारे लिए चाहिए। कालेन पच्यते विद्या, वही विद्या जो तुमने प्रारंभ में पढ़ी है, बहुत जान काल के बाद वही विद्या के माध्यम से वही चीज पहले पढ़ी थी, वो अर्थ नहीं आ रहा था, वही वो चीज 10 साल बाद पढ़ी तो रहस्य उद्घाटन। मरिया जी की घटना है। पूज्य आचार्य महाराज ने बहुत पहले एक द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद किया होगा, फिर उन्होंने पद्यानुवाद किया लगभग 10-15 साल बाद, और दोनों पद्यानुवाद हम लोगों को उपलब्ध हुए। अब आचार्य सिंह के दोनों पद्यानुवाद थे, तो हमने कहा, हम लोगों ने कहा आचार्य सिंह इसमें से कौन सा छापना चाहिए? आपके दोनों ही हैं, ये छापे वो। तो बोले वो मत छापना। मैंने कहा है तो आपका ही, कहीं वो 15 साल पहले का सोच था। फिर हम लोगों ने उसको मिलाया, मोहर कोनी का अंतर, बहुत अंतर, बहुत अंतर। इतना अंतर देखा गया कि उस समय उनके विचार, बोले उस समय हमारा विचार कितना था, 10 साल 15 साल में विचार बढ़ेंगे कि नहीं। स्वाध्याय, अनुभव, साधना, तपस्या परिमार्जित था। 15 साल पुराना वो द्रव्य संग्रह और वर्तमान के अनुवाद में इतना अंतर, इसमें सिद्धांत था, ठोसता थी बहुत। इसलिए अपन छदमस्तों को उम्र के अनुसार भी कई बार कार्य बढ़ते हैं, अनुभव बढ़ते हैं। इसलिए उम्र को नकारना नहीं, उम्र भी जरूरी है और सोच भी जरूरी है। यदि हम अपने बेटे को आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले में चलाएं तो वो नहीं चलेगा। हमारे कुंतीलाल गदिया है नसीराबाद वाले, ये कह रहे हैं कि महाराज जी हम लोगों को, बच्चे कह रहे हैं सूरत चलो सूरत चलो। अरे भाई तुम्हारा नसीराबाद, अब उनको सूरत नसीराबाद का कचौड़े में काम नहीं चल रहा उनका। हम नसीराबाद में तुमने जिंदगी निकाली है, बच्चे तो अपने हिसाब से जिएंगे, उनकी सोच, उनका विचार अलग है।
तो हमें उनके विचारों को कद्र करना पड़ेगी, उनके विचारों को, लेकिन अपनी उम्र का लिहाजा नहीं छोड़ना। चाहे भली सूरत जाओ, तुम तो रहना वैसे जैसे नसीराबाद में रहते हो। बच्चों को नसीराबाद में रोकना नहीं और तुम्हारे लिए नसीराबाद के विचार छोड़ना नहीं। जो शांति, जो निराकुलता नसीराबाद में है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कुछ नहीं लेना एक देना नहीं, एक ही तो रोड है जो कुछ नसीराबाद है बस। गांधी चौक से लेकर के सेठ जी की नसिया जो वही नसीराबाद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना घूम लिया तो उसने पूरा नसीराबाद घूम लिया। अब सूरत में तो ऐसी हजारों गलियां हैं, जैसा नसीराबाद का मेन रोड है ना, ऐसे हजारों मेन रोड है। पर संस्कार, शांति, धर्म, सोचों में निराकुलता नसीराबाद में, गाँव में है। गाँव में एक शांति है। लेकिन आज की आवश्यकता है, आज का सोच विचार यदि इसी रूप में चलते रहेंगे तो हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें, अपने उम्र के संस्कार छोड़ना नहीं, अपने विचारों को आधुनिक बनाए बिना रहना नहीं। हमारे ज्ञान सागर महाराज, जब हित संपादक मैंने पढ़ा आचार्य महाराज का 21वीं सदी का विचार, ज्ञान सागर महाराज ने ऐसे ऐसे विचार लिखे उसमें, 21वीं सदी के विचार जो आज विचार हैं वे उन्होंने 50 साल पहले लिख दिए। तो हमें दोनों चीजों पर सामंजस्य बैठालना पड़ेगा। प्रेरणा जैन दिल्ली से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। 5000 धनुष ऊपर स्थित समौ शरण को नीचे से मनुष्य त्र्यंच जीव देख पाते हैं या नहीं? अब ये समोषण के संबंध में तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार के समय का वर्णन जरूर हरिवंश पुराण के अंदर आया है कि लोग ऐसे देखते हैं जैसे भगवान हमारे बराबरी पे चल रहे हो। ऐसी गर्दन नहीं करना पड़ती, वो देव लोग ऐसी सेटिंग कर देते हैं कि सब व्यवस्थित होता है। आश्चर्य नहीं। समोषण की तो नहीं कह सकते कि नीचे से दिखता है या नहीं दिखता, लेकिन सीढ़ी तो नीचे से लगती है, 20,000 सीढ़ी है नीचे से। तो सीढ़ी लगती है, वो भगवान थोड़ी दिख रहा है, नीचे से दर्शन हो रहा हो, मान स्तंभ के दिख रहा हो, ऐसा कुछ वर्णन आया नहीं। लेकिन विहार करते समय 5000 धनुष ऊपर भगवान विहार करते हैं तो बराबर नीचे खड़े हुए लोग, दोनों पंक्तियों में लोग खड़े हैं और विचार करें। विकास दुंदुभी के संबंध में एक कथन आया है, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दुंदुभी का वर्णन करते हुए कहा, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागो सद्धर्म राज जय घोषण घोषकासन के दुंदुभी धुनति ते यशसा प्रवादी। यानी दुंदुभी बज करके ये कह रही है, आओ आओ सद्धर्म राज जय घोषण। सद्धर्म राज रूपी राजा या राज यहाँ पर पधार रहे, घोष उनको बुलाते हैं। संगम भूति दक्षा, क्या कहते हैं, इसका सब लोग संगम कीजिए, संगम करने का संदेश देती है। तो अब ऐसी कोई आवाज दुंदुभी की वहाँ समोषण से नीचे आती हो तो ये हो जाता है। लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष का संदेश। विकास जैन दिल्ली से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, 5 पैताला में एक नाम सिद्ध क्षेत्र भी आया है, वह सिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सिद्धालय से लगभग 1100 या 1500 धनुष ऊपर जाकर के सिद्ध क्षेत्र, सिद्धशिला नीचे है। सिद्धशिला पे भगवान नहीं होते, सिद्धशिला तो मात खाली है, कोई भी विशेष उपयोग नहीं है उसका। सिद्धशिला से ऊपर जाकर सिद्ध क्षेत्र शुरू होता है, बीच में गैप है जहाँ सिद्ध भगवान भी नहीं है और सिद्धशिला भी नहीं है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र को अलग माना और सिद्धशिला को अलग। लोक का अंतिम भाग, बिल्कुल लोक का अंतिम भाग होता है सिद्ध क्षेत्र। अंतिम बात वलय में सिद्ध क्षेत्र होता है। हालांकि सिद्धशिला भी वहीं पर है, सिद्धशिला और वो बात वलय, लेकिन दोनों में अंतर है। वैभव जैन दिल्ली से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आकाशगामी रिद्धि और चारण रिद्धि में क्या अंतर है? गणधर वलय, भक्तांबर विधान, 64 रिद्धि, सभी में अलग अलग नाम दिए हैं, हम किसको क्या समझें? आकाशगामी और चारण रिद्धि दोनों अलग अलग तो दिए उन्होंने,
अब इनमें आकाश में गमन करने की चारण रिद्धि भी वही है, एक सी है लगभग। ये रिद्धियाँ हैं, नाम से अलग अलग प्रकट होती हैं, कोई विशेषता कोई नजर नहीं आती। रेणु जैन दिल्ली से पूजपाठ चरणों में बारंबार नमोस्तु आरिकाओं को संस्थान विचय धर्म ध्यान न होने का कारण हीन सैनन है या अन्य कोई कारण? परिग्रह का सद्भाव। कोई भी सिद्धांतिक ग्रंथों को जैन दर्शन के अनुसार निषेध किया है तो परिग्रह के कारण किया, असंयम के कारण किया। सिद्धांत ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए मना किया, क्यों कहा? परिग्रह सद्भाव। वही व्यक्ति जब परिग्रह से रहित हो जाता है, मान लीजिए कोई गृहस्थ है, वो व्यक्ति पढ़ने को मना, वो भी मुनि बन जाए, परिग्रह त्याग दे, तो उसी को अधिकार हो जाते हैं। इसलिए संघनन तो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब गर्भ में पढ़ने का मनाही है, मुनि बनने के बाद पढ़ सकता है, एक ही व्यक्ति। इसलिए संघनन तो कार्यकारी नहीं होता। संयम और परिग्रह, ये दो के कारण से ये व्यवस्थाएं स्वाध्याय की बनाई। अभिषेक जैन अलवर, महाराज जी, जब किसी व्यक्ति के हाथ की एक उंगली कट जाने पर या किसी की आंख फूट जाने पर उस व्यक्ति को विकलांग नहीं माना जाता और उसे अभिषेक पूजन आहार आदि कार्यों में अनुमति दी जाती है, तो फिर जन्म के 45 साल बाद शरीर में सफेद दाग होने पर किसी व्यक्ति को उस सब कार्यों से वंचित करना कहाँ तक उचित है? वो एक बीमारी है, वायरस है। आंख फूटना कोई वायरस नहीं है, उंगली टूट जाना कोई वायरस नहीं है, वो एक बीमारी है, वो घुन है, फफूंद है, वो मनुष्य की फफूंद है। वो जैसे रोटी में फफूंद लग जाती है और फफूंद होकर के वो वस्तु पीली सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाती है, पत्ते के अंदर तुषार लग जाता है, पत्ता तुषार के कारण सूखता जाता है। इसी प्रकार ये फफूंद है, ये बीमारी है। कोई ना कोई एक ऐसा जो भी कीड़ा बनता हो उस कारण से होता है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। दिलीप जैन डोणगांव महाराष्ट्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कोई श्रावक जो पढ़ा लिखा नहीं है और उस वजह से शास्त्र का ज्ञान उसे नहीं है, वह अनुव्रत धारण कर प्रतिमा लेना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले स्वाध्याय करो, समझो और बाद में व्रत लो, नहीं तो तुम्हारा व्रत लेके भी बाल बाल मरण ही होगा, कुछ भी साध नहीं होगा। क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप व्रत अच्छी तरह लीजिए, व्रत का और स्वाध्याय से कोई संबंध नहीं है। मात्र चर्या का पालन करना है। जो चर्या बताई गई है उतनी चर्या भी यदि आप पालन करते हो, मान लीजिए आपको तत्व ज्ञान नहीं है लेकिन सामायिक में पान मालाएं फेर लेते हो, जाप कर लेते हो, तो आपका जघन विशुद्धि परिणाम तो बनता ही है। इसलिए ऐसे भय में मत आए। स्वाध्याय का व्रतों से कोई संबंध नहीं। शब्द ज्ञान से सारे त्रियंच, कितने असंख्यात त्रियंच पंचम स्थानवर्ती होते हैं, उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और पंचम स्थान है। अंजन चोर को नमोकार मंत्र भी नहीं आया और मुनि बन का मुख चला गया। नमोकार मंत्र पढ़ाया तो वो भी नहीं पढ़ पाया, नमो रहंताणम नहीं पढ़ पाया, और एक अंतर्मुहूर्त बाद दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। तो ये शब्द ज्ञान का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं। भाव ज्ञान, जो भाव श्रुत है, वो होना अनिवार्य है। संजय मीना जैन, आधारताल, जबलपुर, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटिसा नमन। महाराज जी, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव कभी चतुर्थ गुणस्थान से नीचे नहीं गिरते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि से क्या अभिप्राय है? नाम ही बता रहे हैं। वेदक के दो वेद हैं। एक वेदक सम्यक दृष्टि होता है जो सम्यक प्रकृति का वेदन करता है। कृतकृत वेदक का अर्थ है धन्य धन्य हो गया, अब बस अंतिम वेदक है, उसकी अंतिम एक फाली बस्ती है। जैसे कहते हैं ना, इनका जन्म बस अंतिम है, कृतकृत जन्म है, कृतकृत इनका गर्भ कल्याणक है, कृतकृत दीक्षा अंतिम हो गया, कृतकृत हो गया, अंतिम है। तो वो अंतिम फाली जब सम्यक प्रकृति की बस्ती है, सत्ता उसकी सम्मिथ्यात की खत्म कर लेता है, सम्यक प्रकृति का भी बहुभाग खत्म कर लेता है, एक भाग सम्यक प्रकृति का बचता है, उस समय नियम से वह छायक ही प्राप्त करेगा, तो उसे कृतकृत वेदक कह लिया जाता है, ऐसा माना जाए। श्रीमान वीरेंद्र सारिका जैन, सिरोंज वाले,
मेरे गुरुवर के चरणों में सब परिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है महाराज जी, आपके द्वारा दान की महिमा बताने पर मेरा बेटा 6 साल की उम्र से अभी तक खुद पॉकेट मनी से हर तीर्थ क्षेत्र पर और मंदिरों में दान देता है। नारेली में भी उसने दिया। महाराज जी, हम माता पिता की वेदना है कि महाराज जी वह हमसे दान की राशि क्यों नहीं लेता? ये हमारे कौन से पाप कर्म का उदय है? अच्छा है, संस्कार है उसमें, बढ़िया है। आप उसके नाम से दान दे दो, वो नहीं लेता तो कोई बात नहीं। अपने अपने नाम के करो। आप उसके नाम से आप दान दे दीजिए तो बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दे रहा है, एक स्वाभिमान है तो अच्छा है। लेकिन यदि माता पिता दान की बात कहते हैं तो उसको देने में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। इंजीनियर राकेश जैन, शिवरार्थी, दमोह, वसुंधरा नगर। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका है, वैष्णव मत में मृत शरीर को जलाने की प्रथा है, फिर बच्चों को दफनाने के पीछे क्या कारण है? अब ऐसा कोई कारण अलग से कहीं भी किसी भी सिद्धांत में देखने में नहीं आया। अब मेरी दृष्टि से यही होगा कि उतने छोटे से के लिए जलाने के लिए कितनी लकड़ी लगाएं, छोटा सा तो है। अब लकड़ी उतनी छोटी छोटी बना करके कैसे बनाए? तो यही कहना चाहिए कि छोटा सा होने के कारण अब उतनी लकड़ियां लगाना, उतनी छोटी सी अर्थी बनाना संभव नहीं होता होगा, इसलिए उसको दफनाने लगे। बाकी और कोई लॉजिक हमें कहीं समझ में आया नहीं। अपनी समाज और धर्म में इसके बारे में कुछ वर्णन? कोई चर्चा नहीं। दीपक जैन, बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में महावीर भगवान व पारसनाथ भगवान के ही समोषण मंदिर मिलते हैं, ऐसा क्यों? कोई बाधा नहीं, आप 24 भगवानों के बनाओ। आप बनाओ तो आदिनाथ का बना लेना, आप बनाओ तो श्रीयांशनाथ का बना लेना, आपको कोई बाधा नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। देवयश जैन, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, तीर्थंकरों का ही क्यों समोषण लगता है, केवल ज्ञानी मुनि राजों का क्यों नहीं लगता? अपने अपना पुण्य है, अपनी अपनी, उन्होंने इतना पुण्य कमाया है। वो केवल ज्ञानी ने अपने आत्मा का कल्याण किया, जगत का कोई कल्याण भाव नहीं सोची। उन्होंने इतना पुण्य कमाया। सभी आप संसार में भी देख लीजिए, सभी मनुष्य, सभी श्रावक है, लेकिन एक की हवेली एक की झोपड़ी है। श्रावक दोनों है, जैन है, एक कार में घूम रहा है, एक साइकिल पे चल रहा है। अब महाराज आप पूछो कि दोनों में अंतर क्या है? ये अपने अपने पुण्य का फल भोग है संसार, एक खसटाटी सींचता और एक ले रहा बहार। जितेंद्र कुमार जैन, डबेरा, MP, ग्वालियर। नमोस्तु गुरुदेव, हमारा सवाल यह है, चतुर्मुखी वेदी पर श्री जी का अभिषेक क्या एक तरफ ही होता है या कोई व्यक्ति चारों तरफ भी कर सकता है? व्यवस्था है, आपकी जैसी व्यवस्था हो वैसे कर लो। मुकेश जैन, बेगमगंज। नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है, विद्यार्थियों के जो पुस्तक पुरानी हो जाती विद्यार्थी की, उनका क्या करना चाहिए? रद्दी में देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए? कौन सी पुस्तक? लौकिक पुस्तकें स्कूल की। दूसरों को पढ़ने के दे देना चाहिए, यदि काम आती है। रद्दी में नहीं बेचना चाहिए उसको। किसी को, आप जो गरीब बच्चे हैं, कोई काम में आती है तो करना चाहिए, नहीं तो जो लाइब्रेरियाँ होती हैं, लौकिक लाइब्रेरियाँ, उनमें जाके रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश चैनल के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ क्षेत्र के लिए कुछ घोषणा आई है। विश्व के बड़े बाबा की वेदी में स्वर्ण कार्य हेतु 11,000 रुपये की राशि से श्रीमती लता मोदी, चंद्रेश मोदी मेहरोनी और दूसरा नाम है 5151 रुपये की राशि में अमन की प्रथम पुण्य स्मृति में रविंद्र बुखारिया, बंदा, टीकमगढ़ से। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है, रुचि जैन, आगरा से। महाराज श्री, लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, यदि किसी के यहाँ पर एक ही बेटी हो तो वह ऐसा क्या करे जिसके बिना नौकरी किए अपने माता पिता की सेवा कर सके? पूरा प्रवचन सुनिए। उसमें एक मार्ग होता है और एक अपवाद मार्ग होता है। हम तो कहते हैं रोटी नहीं खाना चाहिए, आगम में लिखा है, पर वस्तु ग्रहण करना नहीं चाहिए। लेकिन हम जिससे भूख सहन नहीं हो तो, मरण को प्राप्त हो जाए तो, एक व्यक्ति आहार करता है
और गणधर परमेष्ठी निराहारी रहते हैं, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो अब उन जैसे अपन निराहारी रहे तो अपना राम राम सत हो जाए। मार्ग की बात है। मार्ग क्या है? शौक से नहीं, मेरा कहना है मार्ग नहीं। आज चला करके पढ़ रहे हैं, चला कर नौकरी, घर में खूब हमने पूरा प्रवचन सुनो उसमें, घर में पूरी संपत्ति है, घर में सुख सुविधाएं, शौक से नौकरी करने जा रहे हैं तो, क्योंकि नौकरी करने में 10 लोगों से संपर्क होता है, घूमने मिलता है, एक ऑफिसरगिरी आती है। कारण बताओ, कारण क्या है? आपको महिला को नौकरी क्यों पढ़ना पड़ी? महिला को तलवार क्यों उठाना पड़ी? लक्ष्मीबाई को पुरुष कायर है, पुरुष मर गया, बच्चे की रक्षा करना है। युद्ध में जब नारी गई तो कब गई? क्या कोई नारी युद्ध में जाकर के, वो कैकेयी आदि का प्रसंग अलग है, वो तो उस समय वो थी, चला करके कभी किसी राजा की नारी राजा के रहते हुए कभी युद्ध में गई? नहीं गई। या तो पागल है, विक्षिप्त है, मंदबुद्धि है, या मरण को प्राप्त हो गया तो परिवार की रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार नौकरी का निषेध नहीं किया। एक तो नौकरी का शौक, शौक से कर रहे, कोई लेना एक ना देना दो, और एक कर रहा है मजबूरी में, बच्चों को पालना है, परिवार को पालना है, माँ बाप को पालना है, तो मजदूरी में तो, मजबूरी में तो भीख भी मांग सकते हो। बेटा भूखा है तो भीख मांग करके, भीख मांगना भी धर्म है। अब हम ये भी कहते हैं हाँ सबको भीख जरूर मांगना चाहिए। तो महाराज आपने तो मना कर दिया, मेरा बेटा भूखा बैठा है तो अब मैं भीख मांगू कि नहीं मांगू? किसने मना किया? बोले आपने कहा था भीख मांगना स्वाभिमान का खंडित करना। अरे भाई किसको कहा है? जिसके पास है, रखा है, फिर भी ऊपर वस्तु पर नीयत खराब कर रहा है। स्वयं के पास है, स्वयं के पास वस्तु है, फिर भी वो दूसरे के ऊपर अपनी नीयत खराब कर रहा है, ये गलत है। जिसके पास नहीं है, स्वयं नहीं चल सकता है, वो पराश्रित हो रहा है। तो एक व्यक्ति के पास स्वयं पैर है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी वो दूसरे का सहारा लेके चल रहा है। और एक विकलांग है, विकलांग लेके सहारा ले रहा है, तो अब विकलांग का सहारा लेना उसकी मजबूरी है। तो अब जो अच्छे पैर वाले हैं वो करने लग जाए भीख मांगना मजबूरी है, क्योंकि इतना पुण्यहीन है कि वो कमा नहीं सकता। लेकिन सारे व्यापार धंधा छोड़ के भीख मांगने लग जाए तो निषिद्ध है। तो शौक से नहीं करो। जब मजबूरी में जब तुम्हारी आ जाए कि हाँ घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बच्चों को कैसे पालन किया जाए, तो नौकरी तो क्या, भीख भी मांगना पड़े तो मांग लेना चाहिए। अनिल पहाड़े पैठन महाराज से, नमोस्तु महाराज श्री। किसी बेटी के पिता का स्वर्गवास हो गया तो माँ कन्यादान कर सकती है? कर सकते। नितिन जैन हरिनगर दिल्ली से, महाराज श्री ऋषि मंडल स्त्रोत को किस संदर्भ में लिखा गया और इससे पढ़ने की क्या विधि होनी चाहिए? हमारे ज्ञान में नहीं, क्योंकि ऋषि मंडल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक अनेक प्रकार के ऋषि मंडल चलते हैं, इसलिए पहले ऋषि मंडल को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब बता सकते हैं। राकेश जैन फरीदाबाद से, नमोस्तु महाराज श्री। निगोदिया जीवों को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है कि नारकी जीवों को? निगोदिया जीव ज़्यादा कष्ट में। कष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक कष्ट और एक आत्मिक और मानसिक। नरक गति में रहने वाला जीव त्रस है, पुण्य प्रकृति है उसकी। संगी पंचेंद्रिय पुण्य प्रकृति है। निगोदिया की पुण्य प्रकृति नहीं, वो स्थावर है, वो स्थावर है, पापी है, पाप प्रकृति है, पाप रूप है। त्रस पुण्य प्रकृति है, वो असंगी है, इसके पास संगीपना है। वो एक इंद्रिय है, ये पंचेंद्रिय है। उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसको सम्यक दर्शन होता है। उसको अवध ज्ञान नहीं होता, इसको अवध ज्ञान हो सकता है। वो हे उपाधि का ज्ञान नहीं करता, ये हे उपाधि का ज्ञान करता है। तो निकृष्टतम निकृष्ट जो है निगोदिया माना जाएगा। अब रही बात शारीरिक कष्टों की, तो एक व्यक्ति होश में है और उसके पैर में जल रहा है, और एक व्यक्ति बेहोशी में जल रहा है। बेहोश वाला चिल्ला रहा है बहुत जोर से और बेहोशी वाला शांत है। तो बताओ दोनों में से शांति का अंतरंग शांति किसको अच्छा कहा जाए? एक व्यक्ति बेहोश है, कामों में है,
उसका पैर जल रहा है, पड़ा, कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति दूसरा है थोड़ा सा जलते चिल्ला रहा है। अब इन दोनों में से कष्ट किसको ज्यादा है? कष्ट किसको ज्यादा है? जो चिल्ला रहा है उसको, या जो बिल्कुल शांत पड़ा है उसको? चिल्लाने वाले का कष्ट कम है, उसका तो इतना कष्ट है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, उसको होश ही नहीं है। एक व्यक्ति कष्ट में चिल्ला रहा है और एक व्यक्ति घुट रहा है, घुटने वाले को ज्यादा नुकसान है। घुटने वाला मुंदी चोट के समान है, और चिल्लाने वाला के खून निकल गया, बात खत्म हो गई। चिल्ला रहा, अरे इतना खून निकल गया, लेकिन जिसका खून नहीं निकला वो तो जाएगा। कोई गिर जाते ना, सिर में चोट लग जाती है, तो कहते नाक से मुंह से खून आ जाए तो, और खून नहीं आया तो खतरा है। तो निगोदिया जीव ऐसे ही हैं जिनको खून नहीं आया, बेहोशी में जल रहे हैं वो, इसलिए उनके लिए स्थिति बड़ी विचित्र होती है। नारकी जीव चिल्ला रहा है क्योंकि होश में है तो चिल्ला रहा है, चिल्लाने की अपेक्षा लग रहा है कि इसको दुख ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता ये है जो कामों में इसका पैर जल रहा है वो ज्यादा दुखी है, मात्र व्यक्त नहीं कर पा रहा। महाराज श्री नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे श्रावक श्रेष्ठी दानवीर आपके अनन्य भक्त श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया का 19 नवंबर को स्वर्गवास हो गया। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह भी थी। ऐसे परम भक्त का क्या नियोग रहा कि शादी की सालगिरह थी उस दिन चले जाना। अच्छे कार्य करते थे अपने आप में, उन्होंने अपनी सामाजिक सेवाएं अपने आप में, लोग उनको अच्छे नाम से जानते थे, साधु भक्त थे। आकस्मिक उनकी इस प्रकार की स्थिति, ये कोरोना तो पता नहीं कितने कितने लोगों को किस प्रकार से ले जा रहा है, बड़ी विचित्रता है। 2 दिन पहले ही तो उनके चर्चा हुई थी जब वो अस्पताल जा रहे थे। 15 तारीख को शायद ज़्यादा तबीयत खराब हुई, पहले से भी शुरू हो गया था। अब स्थितियाँ हैं, इसके संबंध में नियोग हैं, और शादी के दिन ही मरण होना कोई अशुभ का संकेत नहीं है। कोई नहीं, कोई भी संबंध है, कोई ना कोई दिन तो टूटता ही है, होता ही है। अब इसके लिए एक सामान है, आशीर्वाद जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उनकी आत्मा को शांति हो, यही आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनोरा परिवार का सारे देश की सुख शांति की भावना भाने वाले निरापक मुनि पुंगा श्री सुधासागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, हम 2002 से तपोवती क्षेत्र बिजलिया के दर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन जब 18 तारीख को अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, तो हम लोग शाम को जिज्ञासा के बाद तब गगन बिहारी के पास पहुंचे और वहाँ 2 घंटा रहे। तो इतना आनंद आया कि भोर हो गया, और तब जब सामायिक में बैठे तो तरह तरह के भगवान के दर्शन हुए, कभी समोषण में, तो कभी गगन बिहारी विहार करते हुए, तो कभी मुनि अवस्था में। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो तपोवन क्षेत्र में गगन बिहारी विराजमान हैं, ये कौन सी अवस्था में हैं? अगर मुनि अवस्था में होते तो कमंडल पीछे होना चाहिए, और अगर मोक्ष कल्याणक के बाद होते तो सिलसिला पर होते, फिर बिहार नहीं होते। अगर केवल ज्ञान के बाद समोषण विराजमान है तो फिर 5वां कल्याणक कैसे हो गया? हे गुरुवर, और इनका जो है गगन बिहारी नाम कैसे पड़ा? हे गुरुवर, अभी यहाँ पहले भी सलाहें थी और बाद में भी सलाहें रहेंगी, लेकिन असर अब क्यों ज़्यादा हो गया? पहले इसका असर क्यों नहीं होता था? हे गुरुवर, शंका का समाधान करें। इस क्षेत्र में रेवा नदी बीच में है, नदी के इस तरफ 5म काल का क्षेत्र है, नदी के उस तरफ 4थे काल का क्षेत्र है। ये 5म काल है। मैंने कई बार कहा, वो सम्मेद शिखर जैसा पूज है और ये मधुवन जैसा है नीचे। यहाँ बैठते हो तो 5म काल की अनुभूति होती है, और वहाँ जब बैठते हैं तो विधेय क्षेत्र की अनुभूति होती है, क्योंकि वो साक्षात
चतुर्थ काल में जो पारसनाथ भगवान ने उस स्थान को बनाया था, और वही सारी की सारी कल्पनाएं साकार रूप हैं। जिस दिन भगवान का गगन बिहारी का विराजमान हुए तब अपने आप में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति। और ये वर्षों पहले मैं जब 2000 में यहाँ आया था पहली बार, उस समय उस चट्टान पर बैठ कर के सारी कल्पनाएं, सारे दृश्य तुम आज देख रहे हो, मैं उस दिन देख चुका था। मैंने कहा ना कि मैं ध्यान में कई बार मैं अपना खुद का समूषण वहां लगा चुका हूं, पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान में। क्योंकि सुखचंद्र आचार्य महाराज ने कहा जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप में स्वयं अपने आप में ध्यान करो। तो ऐसी स्थिति में वहां वर्णनाएं हैं ही, वो है सो ये है, यह है सो वो नहीं है। वह क्षेत्र है रेवा नदी के किनारे वाला, सो ये सब क्षेत्र है। यदि वो नहीं होता तो एक सामान्य क्षेत्र होता है, एक ठीक है सभी क्षेत्र बनते हैं, चांदखेड़ी है, सांगानेर है, ये सब सामान्य क्षेत्र हैं। लेकिन वो क्षेत्र एक प्रमाणिक प्राग इतिहास, कोई भी क्षेत्र जब भगवान की किसी घटना से जुड़ जाता है तो वह क्षेत्र अपने आप में वैसे ही महान हो जाता है। दो क्षेत्र होते हैं, एक भक्त बनाता है अपनी भक्ति से और एक भगवान बनाते हैं अपनी साधना से। भक्तों के क्षेत्र तो सभी अपन देखते ही हैं, मंदिर है, सब क्षेत्र, लेकिन बिरले क्षेत्र होते हैं जो भगवान बनाते हैं, भगवान की साधना से बनता है, उनके जीवन चरित्र से बनता है। राजस्थान में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सब भक्तों के बनाए हुए हैं, भक्तों ने अपनी भक्ति से बनाए। मात एक तपोदैती से बिजोलिया है जिसे भक्तों ने नहीं भगवान ने बनाया। पारसनाथ भगवान की चरित्र, जीवन साधना, उनकी तपस्या, उनकी कैवल्य की प्राप्ति, उस कारण से ये भूमि पावन है। तो जो क्षेत्र को भगवान बनाएंगे उस क्षेत्र में तो एनर्जी होगी ही होगी। जो क्षेत्र भगवान की साधना और तपस्या से बनेगा तो वहाँ तो 2-2 घंटे क्या, कितना ही समय लग जाए। आज 500वां दिन पूरा हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगा कि मुझे 500 दिन, तुमने याद दिलाया सो याद हो गया। मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ इस क्षेत्र पर कि मैं लॉकडाउन में हूं। क्योंकि जब सुख के दिन, ध्यान तपस्या के दिन साधु के निकलते हैं तो पूर्व कोटि की उम्र भी पता नहीं चलती। ये तो 500 दिन है, पूर्व कोटि की करोड़ों सालों की उम्र पता नहीं चलती। ये क्षेत्र वही है। गगन बिहारी शब्द जो है शास्त्रों में आया है, जब भगवान विहार करते तो उनको गहन बिहारी कहते हैं। इसकी प्रतिलिपि रूप में अजमेर में सेठ जी की नसिया में जो ऊपर अयोध्या बनी हुई है, वहां पर ऐसा ही गगन बिहारी रूप दिया गया है। उस समय के बने हुए जैसा अभी अपन ने पाषाण पर बनाए, ऐसे स्वर्णमयी 225 कमल है और भगवान की मूर्ति भी ऐसे ही डग भरते हुए है, ऐसे जैसे दिल से ऐसे की ऐसे है, वैसे ही डग भर दे। तो वहाँ सबसे पहले गगन बिहारी की स्थिति अजमेर में सोनी जी की नसिया में बनी थी। फिर उसके बाद ये दूसरी, वो कभी कभी झांकी के रूप में खुलती है, ऊपर झांकी के रूप में लगी हुई है, लेकिन ये अपने दर्शनक हो गया, ये अपने आप में पूजनीय हो गया। वो एक प्रदर्शन के लिए है, वो एक दिखाने के लिए है। और ये अरहंत भगवान की मूर्ति है। ये अरहंत भगवान का जैसे अपने मंदिरों के भगवान की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही इनकी होती है। मोक्ष कल्याणक का आरोपण सभी मूर्तियों पर आरोपण होता है, क्योंकि मोक्ष कल्याणक का आरोपण नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, फिर इनका मोक्ष कभी होगा ही नहीं फिर, इसलिए आरोपण कर दिया जाता है। अरहंत भगवान की मूर्ति है, उस पर चिन्ह खुदा हुआ है और अष्ट प्रातिहार्य देवता लिए हुए पीछे खड़े किए जा रहे हैं। तो उस सब चीज़ों से अभी 16 इंद्र खड़े होना, अष्ट मंगल और अष्ट प्रातिहार्य के, वो खड़े होते ही अभी वैसे ही रखे हुए हैं, उसमें इतने अच्छे लग रहे हैं। तो वैभव बढ़ते जाना है, अभी और पता नहीं क्या क्या वहाँ होगा। कहीं अब जो होने वाला है उसमें कहीं
100 धर्मेंद्र भी धोखे में नहीं पड़ जाए कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में मेरे समान ही किसने एक रचना कर दी। देवताओं को भी एक दिन दर्शन करने आना पड़ेगा कि अभी तक हमने सुना था कि देवता ही अलौकिक रचना करते हैं, लेकिन अब मनुष्यों में भी ये ताकत आ गई, मनुष्यों में भी ये ताकत आ गई। 225 का मूल का अधिकार मात्र देवताओं को है। जिनेन्द्र दत्ता, इत्तम विभूति रभूति जिनेन्द्र दत्ता, ऐसा आता है ना उसमें। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नक मयूक शिखाभ रामऊ पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति। देवता कर सकते। भारत में पहली बार नसिया को छोड़ करके, वो तो एक खुले रूप में गगन विहारी मंदिर की मूर्ति विश्व में पहली बार बिजोलिया क्षेत्र में स्थापित हुई। और यहाँ साक्षात ऐसी घटना घटी थी, ये रचना नहीं है, यहाँ ये साक्षात है। यहाँ भगवान ने ऐसा ही कभी एक चैत बधी चौथ के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। संभवतः तारीख ही होना चाहिए। चैत बधी, आपके यहाँ मेला कब भरता है? तो वो केवल ज्ञान की तिथि है ना। चैत बधी चौथ को भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। लगभग 1 माह तक यहाँ भगवान का उपदेश हुआ। इसके बाद विहार करके भगवान का विहार चौलेश्वर पारसनाथ की पहाड़ी पे गया। तो यहाँ पर 1 माह उपदेश देने के बाद भगवान ऐसे ही डग भरी होगी और ऐसे 225 कमल बिछे होंगे। वो दृश्य था, अपन ने उसको प्रदर्शित किया है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में अस्य क्षेत्र थुवोंजी कमेटी व धुर्रा परिवार का बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं और जिज्ञासा रख रहे हैं। नमस्तु भगवान, नमस्तु मेरे राम, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। एक जिज्ञासा, छोटी सी जिज्ञासा है। जिज्ञासा पूछने से पहले आपके पावन श्री चरणों में 2 पंक्ति अर्घ्य के रूप में चढ़ा देता हूँ। उसके बाद में जिज्ञासा आपके सामने रखता हूँ। भक्त रहा हनुमानमय, भक्त रहा हनुमानमय पूज्य आप मम राम। अरे भक्त रहा हनुमानमय पूज्य आप मम राम। अरे सीना फाड़ो तो दिखे मुनि पुंग अभिराम, मुनि पुंग अभिराम। भगवान अभी मरण कंडिका का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें गाथा नंबर 2071 में आया था कि जो समाधि होने के बाद, जिस मुनि महाराज की समाधि होती है, समाधि होने के बाद उसके शरीर को पक्षी आदि जीव यदि छपक्का समाधि के बाद मस्तक, दांत या पर्वत के ऊपर ले गए तो समझ लेना चाहिए वह छपक मुनि कर्ममलों को धो करके मुक्त होकर सिद्ध को प्राप्त हो चुका है। तो केवल ज्ञान हुए बिना मोक्ष कैसे हो गए? आत्मा मोक्ष जाने के बाद शेष शरीर, बचा शरीर जो बच जाता है वो कपूर के समान उड़ता है। तो फिर ये शरीर को कैसे वो बताया कि उस शरीर को ऊपर पहाड़ पर ले गए, ऐसे बोलते हैं। तो क्या मुनि महाराज का मोक्ष होने के बाद भी शरीर बचा रहता है? सामान्य मुनि का शरीर उड़ता नहीं है क्या? इसके संबंध में उड़ता है तो वो शरीर कैसे वो पहाड़ पे ले जाएंगे पक्षी? और नहीं उड़ता है तो क्या केवल ज्ञान होता है? तो समाधि के समय केवल ज्ञान होने के बाद उसको कैसे क्या होता है, व्यवस्था उसकी होती है उस शरीर की? कृपया इसकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। इसमें 2 मान्यताएं हैं, 2 विचार हैं। एक आचार्यों की मान्यता है कि शरीर कपूर के समान नहीं बिखरता है। मणिकर्णिका के अलावा और भी स्थानों पर वर्णन आया है कि उनका शरीर बिखरता नहीं है। जैसे ही वो मोक्ष होता है उनका शरीर जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने के बाद उस शरीर को देवता आदि आकर के उनका कल्याण करते, दाह संस्कार करते हैं। दूसरा, यदि कहीं ऐसी प्रसंग आता हो कि भाई उनका मोक्ष हो गया, शरीर पड़ा रहा और शरीर पड़े होने के कारण से चील आदि गिद्ध लेकर पर्वत की तरफ ले गए, तो उस मान्यता की धारणा को शायद मणिकर्णिकाकार ने स्वीकार किया हो।
भगवती आराधनाकार ने भी इस बात का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने निर्माण की बात नहीं कही। भगवती आराधनाकार ने भी इस बात को कहा कि डेड बॉडी को जंगल में जाकर के शिला पर लिटा देते थे, उनके अवयवों को जो मांसाहारी जानवर हैं वो किस दिशा में लेके गए, कौन से अंग को, पैर कहाँ ले गए, सिर कहाँ ले गए, हाथ किस दिशा की तरफ ले गए, इससे ये अंदाज लगाया जाता है कि इनके जाने के बाद संघ पर क्या प्रभाव होगा और वह जीव की क्या गति होती है। तो ये वर्णन तो आया, लेकिन ये जो मोक्ष जाने वाली बात है, यह एक मत और एक परंपरा, एक विचार मानना चाहिए। तीसरा विचार एक, दूसरा विचार एक और है कि जब भगवान को मोक्ष हो जाता है तो देवता उनके शरीर को काल्पनिक बनाते हैं। महापुराण काल्पनिक बनाकर उसकी बिनोली निकालते हैं, जैसे आपकी बैकुंडी निकालते हैं ना महाराजों की, ऐसा बना करके बैकुंडी निकाल के प्रभावना करते हैं, फिर उसको संस्कारित करते हैं। तो संस्कार करने का उल्लेख तो आया है कि केवल ज्ञान के बाद उनके शरीर को संस्कार किया गया अग्नि कुंड में। जो प्रभायमान मूल परंपरा है, कुंद की मूल परंपरा है, मूल आमना है, उसमें तो कपूर के समान बिखरना, जैसे तुलोय परिणतिकार मूल परंपरा के आचार्य माने जाते हैं। तो कुंद की मूल परंपरा के अनुसार तो नख और केस ही बनते हैं, शरीर जो है कपूर के समान बिखर जाता है। लेकिन बाद में कुछ परंपराएं ऐसी चली हैं जो मूल परंपराओं से हटकर चली हैं। उन परंपराओं में इस प्रकार का वर्णन आया। मरणकंडिका मूल परंपरा से हट करके ग्रंथ है। कुंद की मूल परंपरा की रक्षा करने में उतना समर्थ नहीं है। कुंद की मूल परंपरा का प्रभावमान नहीं है। वो बहुत सारे संघ हुए हैं, पुन्नाट संघ हुआ है, पंच स्तूप संघ हुआ है, जो दिगंबरों के ही संघ थे, लेकिन दिगंबरों से अलग नहीं थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मान्यताओं को लेकर के अपने अलग अलग संघ बना लिए, थोड़ी थोड़ी विचारों को लेकर। दिगंबर तो विश्वास रखने वाले, लेकिन कुछ कुछ मान्यताएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आज अपनी मान्यताएं चलती हैं कि नाना प्रकार के मत अपने समाज में भी हैं। आज सब दिगंबर हैं, 13पंथी दिगंबर है, 20पंथी दिगंबर है, और भी एकांतवादी भी, सब दिगंबर ही हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के अपने अलग अलग विचार। तो इसी प्रकार के मरणकंडिका भी एक कुंद की मूल परंपरा से हटकर ग्रंथ है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी दी हैं जो कुंद की मूल परंपरा से संबंधित नहीं हैं। जैसे मृत शरीर के बाद उसका अभिषेक करना, पृष्ठ पर अभिषेक करना, उसको श्रृंगार करना, बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो कुंद की मूल परंपरा से बाह्य मानी जाती। तो ये बस इसमें यही निर्णय करना, कुंद की मूल परंपरा में तो शरीर का विघटन होना निश्चित है, नक केस बचते हैं, लेकिन बाद के उत्तर परंपराओं में शरीर को स्वीकार किया गया है। उसी परंपरा में मरणकंडिका के विचार को मान लेना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। राजेंद्र जैन कटंगी से, महाराज श्री आपने 4-5 दिन पहले प्रवचन दिया था कि अपनी जन्मभूमि को नमस्कार करना चाहिए। तो किसी का जन्म अस्पताल में हुआ हो तो अस्पताल को जन्मभूमि मानकर नमस्कार करना चाहिए? वो अस्पताल को तो नहीं मानना चाहिए, अपने घर को मान लेना चाहिए। अस्पताल के बाद फिर कहाँ लाए थे? अस्पताल के बाद जब पहली बार जहाँ लाओ वो ही तुम्हारी जन्मभूमि है। क्योंकि अब आज का मामला, अब किसी का प्लेन में जन्म हो जाए तो क्या करोगे? होता है, प्लेन में भी हो जाते, ट्रेन में जन्म हो जाए, कहीं जा रहे हैं अस्पताल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बच्चे का जन्म ट्रेन में भी हो जाता है, बस में भी हो सकता है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं गाड़ी में भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें गौण रहती हैं। जहाँ उसके बाद फिर पहली बार जहाँ लाया जाता है उसको जन्म स्थान औपचार रूप से मान लेते हैं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। वर्षा जैन बांसादेही, बेगमगंज, जिला रायसेन से। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो ये मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ और ये चरण छत्री, निर्यापक श्रवण
मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराष्ट्री जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराष्ट्री जी, पहले के समय में घरों में सादा भोजन बनता था और घर के सभी सदस्य भोजन करने के पश्चात संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते थे। परंतु आज के समय में कितना भी अच्छा भोजन क्यों न बना हो, बच्चे और युवा उस भोजन को करके संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्या इसे हम अंतराय कर्म का उदय समझें? गुरुदेव, ऐसा किस कर्म के कारण से होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराष्ट्री जी। रसना इंद्री की लोलुपता के कारण ऐसा होता है। एक बच्चे से वो बाहर बाजार में बहुत चाट खाता था और उससे कहा मैंने कि भाई तू बाजार की चाट खाना बंद कर दे, मैं तेरी मम्मी से कह दूंगा तुझे जो चाट खाना है वो सब घर में खाना, जो तुझे बने खाना है वो सब बने घर में, मैं कह दूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी फिर भी नहीं खाऊंगा घर में। बोले क्यों? बोले महाराज पूछो मत, आप तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा मैं तो अब तो पूछूंगा, तुझे चाट ही खाना है और मैं तेरे घर में दिला रहा हूँ, तो फिर वहाँ क्यों आप फिर क्यों? तो बोले महाराज जी बात सुनो, ये माँ जब चाट देती है ना तो मिर्ची ऐसी डालती है इतनी सी और खोमचे वाले से इतनी सी वो इतनी बड़ा ले खा मर। बोले तो अब बताओ इतनी सी बात माँ इसलिए कम डालती है कि नुकसान नहीं करे। खोमचा वाला कहता मेरे बाप का क्या रहता, कल मरे तो आज मर। बस वो कारण मूल है। अब सबके जगह यही स्थिति है। अब नसीराबाद वाले हैं, ये घर का कचौड़ा नहीं खाते, बाजार का ही खाते। घर में पत्नी कह रही, माँ कह रही घर में बना दो, नहीं वो बाजार वाले ही चाहिए, वो होटल का। एक स्थान पर एक कचौड़ी बिकती थी, लोग लाइन लगा के बिकती थी, सब लाइन लगा के लेते थे। घर वालों की कचौड़ी नहीं खाए, घर में बनी बनाई छोड़ देगा, वहां जाएंगे सब खाने। सारे लोग चाट वाले परेशान, सारे घर वाले परेशान कि आखिर ऐसा क्या डालता है अमृत ऐसा, जिस कारण से लोग सब कहते नहीं खाऊंगा। तो वहीं कुछ नहीं, उस कचौड़ी में एक बूंद तेजाब डालता था। अब तेजाब डालने से क्या है, वो एकदम खाने में एकदम झाड़ लगेगा, चटपटी। मिर्ची भी इतनी चटपटी नहीं। अब बोलो वो तेजाब के कारण से लोग वहां टूटते थे। धीरे धीरे जो रेगुलर खाने वाले थे, जब उनके पेटों में छाले पड़े, परसों तक जिन्होंने खाई, तब जांच हुई, ये छाला क्यों हुआ, क्या हुआ, पता करते करते वहां तक पहुंचे तो उसने कहा। तो ये मूल कारण है अज्ञानता। क्योंकि बाजार की चीज में कोई ना कोई ऐसी गंदी चीज डली है जो तुम्हारे शरीर को नुकसानदायक है, और रसना इंद्रिय लोलपियों को वही चीज अच्छी लगती है जो नुकसानदायक होती है। इसलिए, और बाकी कोई दूसरा कारण तो मेरे ध्यान में है नहीं। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज की आरती का सौभाग्य सूरजमल जी, आशीष, मोहित, धानोप्या, श्रीपुरा वाले आरती के लिए पधारे हैं। उसके पहले जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू डोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का